वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास मार्कअप से मुतल्लिक, यानी जब बैंक हमें कुछ पैसे उधार के तौर पे देता है, लोन देता है, तो बैंक जो हमसे इजाफी अमाउंट लेता है जब हम पैसे रिटर्न करते हैं उसको हम मार्कअप कहते हैं, जो बैंक के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। एट व्हाट एनुअल रेट percent of markup would the principal amount rupees 68,000 become rupees 86,360 in 3 years। यानी अगर टाइम जो है वो कितना हो, 3 years हो, 3 साल का टाइम हो, ठीक है, तो फिर कितने मार्क अप रेट के ऊपर, यानी कितने मार्क अप रेट का मतलब क्या है कि बैंक या जो भी वो बॉडी है वो हमें कितने रुपए हर 100 रुपए के पीछे चार्ज करे, सॉरी व्हाट परसेंट, यानी x% हम कह देते हैं, हर 100 रुपए के पीछे कितने रुपए चार्ज करे कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जो बैंक पैसे लोन के तौर पे देता है, ठीक है, ₹68,000 कितनी हो जाए, 86,368 हो जाए, कितने सालों में, 3 सालों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट अर्न बाय बैंक, प्रॉफिट अर्न बाय बैंक कितना है, प्रॉफिट अर्न बाय बैंक वो कितना है, वो 86,360, यानी इसमें वो जो मार्कअप, जो हमारे लिए मार्कअप है, वो जो मार्कअप चार्ज हो रहा है वो भी इसमें शामिल है। तो 86,360 से अगर हम 68,000 माइनस करा देंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट है, बैंक का प्रॉफिट है। 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 0 3, उसके बाद यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ पे 7 रह जाएगा, 16 माइनस 8 8 और 7 माइनस 6 1, तो रुपीज 18,360 कितना, रुपीज 18,360, ठीक है, इतना बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। तो 3 साल में अगर इतने पैसों पे बैंक इतना प्रॉफिट कमाए तो हर 100 रुपए के पीछे बैंक कितने रुपए चार्ज कर रहा है ये हमने मालूम करना है। चलें जी, अब सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है जी, जो हमने प्रॉफिट, बैंक का प्रॉफिट या मार्कअप, यानी बैंक के लिए प्रॉफिट हम जो है वो मार्कअप के तौर पे करते हैं। प्रॉफिट जो है कितना है, पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, आर ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी जो कि है टाइम। अब ये सब चीज़ें हमें हमें मालूम है। प्रॉफिट है हमारे पास 18,360 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 68,000 मल्टीप्लाई बाय आर हमने फाइंड आउट करना है ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय टी है 3 years, ठीक है, ये 20 इन 20 से कैंसिल, तो 680 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बनता है 2040, आर मल्टीप्लाई बाय 2040 और ये किसके इक्वल है, 18,360। हमें आर फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2040 से इस तरफ भी और 1/2040 से इस तरफ भी। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2040 का। चूंकि हमें आर को सब्जेक्ट बनाना है, आर हमने मालूम करना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18,360 डिवाइडेड बाय 2040 इज इक्वल टू 9 years, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा जी, टाइम कितना आ जाएगा, सॉरी रेट कितना हो जाएगा, नॉट 9 years, हम आर फाइंड आउट कर रहे हैं, रेट मतलब के 9, और अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स के आर परसेंट कितना आ जाएगा, 9%, आर परसेंट कितना आ जाएगा, 9%। यानी बैंक अगर उस कस्टमर से, उस क्लाइंट से हर 100 रुपए के पीछे 9 रुपए चार्ज करे तो तब उसका जो उसने जो पैसे 68,000 एक शख्स को दिए हैं वो 3 सालों में
86,360 होंगे।